एक जो आपका कोर्स है, यानी जैसे आप लोग का आर्ट्स है, आर्ट्स के बाद आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद और उसके आगे सोचे हो, मतलब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ करें आगे, इस टाइप कुछ सोचे हो आप लोग? हाय नहीं बोलो ना। ये एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्या है? इसमें बेसिकली हमको किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, इसको ऐसे नहीं कि हम आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले हैं, है ना, इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। ये शब्द जानते हो क्या है? कभी इससे पहले कभी सुने आप लोग? नहीं ना। इसको पहले नोट डाउन कर लो, आप लोग लिख लो पहले शब्द को। इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी। क्या होता है? हाँ है ना? नहीं जानते? उद्योग जानते हैं क्या होता है? अब इसको तो जानते होंगे, क्या होता है? हाँ, और क्या? जैसे बोल, हाँ ठीक है। तो लगभग उद्योग से ही आता है एक प्रकार का ये उद्यमी, है, इससे रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो जब हम उद्योग जान गए तो हम कहीं ना कहीं उद्यमी भी जान गए, है ना। इसका एक अपोजिट वर्ड होता है, अपोजिट नहीं होता है, समकक्ष होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। अब बिजनेस तो सब जानते हैं, है ना। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पीछे तक आ रहा है मेरा आवाज़, है ना। बिजनेस हम सब जानते हैं, है ना। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? जो हम देख रहे हैं उसी की रिलेटेड पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं किताबी नॉलेज नहीं पूछ रहे हैं, है ना। जो हमारे आसपास है उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। बिजनेस क्या होता है? क्या क्या? तेज से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या होता है? व्यापार, है ना। व्यापार को, इसको हिंदी में क्या होता है? व्यापार भी बोल देते हैं, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या कुछ पैसे लगाते हैं, कुछ दुकान डाल देते हैं, है ना, और बोलते हैं हम क्या है? बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग कारखाना लगा देते हैं, अब क्या बोलते हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना। और देखते हैं तो अब बहुत सारी चीज़ इसके अंडर में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? मतलब जितना हम सोचेंगे उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। हम जो भी मतलब नौकरी के अलावा हम जो करते हैं वो क्या हो जाता है? हम बिजनेस ही बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? एक हम नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और अभी का टाइम तो आप लोग जान ही रहे, क्या चल रहा है अभी? कोरोना टाइम चल रहा है ना। तो बहुत से जो प्राइवेट नौकरी करते रहे उनका क्या जॉब छूट गया, है ना, छूट गया, सभी जानते हैं। और जो हम घर में थे, कुछ जो छोटे मोटे व्यापार करते थे वो भी ठप पड़ गया कुछ समय में। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई, खाने पीने तक का बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया, है ना। इस समय देख रहे तो एक वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये किससे रिलेटेड करता है? बिजनेस से करता है ना। अब इस वर्ड को लेके मैं आप लोग के पास क्यों आया हूँ? क्योंकि आप तो स्कूल वाले बच्चे हो, है ना। आप लोग स्कूल वाले बच्चे हो और मैं आपसे बिजनेस तो अभी करा नहीं सकता, है ना। लेकिन इसका कुछ मकसद है मेरा, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये एक बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब होता है उद्यमी, जो मैं पहले लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन ये उद्यमी से थोड़ा से अलग है, क्योंकि जब हम अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं तब एक अलग चीज़, हम दुकान खोल लिए, है ना, कुछ और फैक्ट्री टाइप कुछ डाल दिए या कुछ बना के कुछ बेच रहे हैं, हम बिजनेसमैन बोल देंगे। लेकिन जब हम उद्यमी बोलते हैं अपने आप को या एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं तो हमारे अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती है। क्या होती है? पीछे तक आवाज़ आ रहा है ना। ये वर्ड सभी के लिए है। हमारे अंदर क्या होती है? एक अलग क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी क्या होती है? ये क्वालिटी ये होती है कि हमारे पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नया आइडिया, जानते हैं ना आप, कुछ नया सोचना। जो हमारा पारंपरिक उद्योग है उससे हम कुछ अलग सोचेंगे, ये होता है नया आइडिया,
आप लोग के दिमाग में है कुछ ऐसा? कुछ है? नहीं है, ठीक है। कुछ नया आइडिया होना चाहिए, है ना। ये दो प्रकार से हो सकता है कि या तो बिजनेस चल रहा हो, उसको आगे बढ़ाने के नया आइडिया होना चाहिए, या फिर बिल्कुल नया आइडिया होना चाहिए, दो प्रकार का, ठीक है। और जब हम नया आइडिया वो करेंगे तो जाहिर सी बात हमको रिस्क भी मिलेगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई वो चले नहीं चले, वो सक्सेस हो या ना हो, ठीक है, ये क्या होता है, रिस्क में लेके आता है हमको, है ना। प्लस जब बिजनेस करते हैं तो हमको नया आइडियाज़ चाहिए और प्लस रिस्क होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी होता है ये होता है हमारे समाज में उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। अब हम अगर यहाँ देखते हैं गांव में तो हमको ये चीज़ हमको नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम शहर साइड जा रहे हैं या फिर देश विदेश में देख रहे हैं तो हमको ये चीज़ अभी बड़े संख्या में हमको नज़र आता है, ठीक है। लोग इसके पीछे पागल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे। जो बड़े बड़े MBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, है ना, और जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी कोशिश है कि ये मैं आप लोग तक पहुंचाऊं। क्या पहुंचाऊं? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ना, और आपको एक प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप आपको एंटरप्रेन्योर बनाऊं। समझ गए? ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक प्रकार का बिजनेस होता है, और एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो उस बिजनेस को करता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग तक इसकी एक ट्रेनिंग पहुंचाऊं मैं, ठीक है, जिससे आप अपने से मतलब एक क्या बोलते हैं, एक उद्योग चालू कर सकें, अपने आइडियाज़ को निखार सकें, ठीक है, और अपने लिए क्या कर पाए, रोजगार, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे रोजगार आप स्थापित कर सकते हैं। आपका मन है कि मैं घर बैठे काम करूं तो घर से काम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हम फील्ड से काम करें तो आप फील्ड से कर सकते हैं। आपको लगे कि मैं ऑफिस के साथ काम कर सकूं तो ऑफिस के साथ काम कर सकते हैं। मतलब जैसे आप सोचे वैसे आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपका आइडिया अगर नया है तो आप बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और जो भी काम करेंगे वो क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। आज से कुछ समय पहले तक क्या होता था कि हम क्या करते थे, जैसे गाड़ी बुक करते थे तो आसपास में हम देखते रहे एक गाड़ी वाला होगा, हम उसको बोलते थे कि हमको कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमसे मनमाना चार्ज करता था। क्या करता था? मनमाना चार्ज करता था, ठीक है। कभी वो 4000 बोल देता था, कभी 5000 बोल देता था, मतलब उसके दिमाग में जो आ जाए बोल देता था। किसी ने सोचा इस प्रॉब्लम को कि भाई ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए, मतलब हम कुछ कम होना चाहिए, तो उसने क्या किया, एक ऐप बनाया। क्या बनाया? उसको क्या बोलते हैं? ओला बोलते हैं ना। ओला, जानते हो ओला? ओला कैब। आप बिलासपुर में जाएंगे, ठीक है, आपको बिलासपुर से कहीं भी जाना हो, आप इसमें वेबसाइट में जाके अपना एक गाड़ी बुक कर सकते हो। जितना दूरी आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पे करने होंगे, ठीक है। ओलेक्स जानते हो आप लोग? ओलेक्स जानते हैं आप लोग? ओलेक्स जानते हो? नहीं जानते? हाँ या ना तेज से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओलेक्स ये है कि अब सबके मोबाइल में ये होता है, हम इसमें सेकेंड हैंड चीज़, जो मतलब सेकेंड चीज़ होता है ना, उसको हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास सामान है उसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो आज बिलासपुर में सब जितने लोग हैं, क्या है, जैसे हमारे पास ये बेंच खाली पड़ा हुआ है, हम इसका फ़ोटो खींचे और मोबाइल में अपलोड कर देते हैं, तो क्या होता है, हम इसको बेच देते हैं। भाई पहले भी लोग बेचते रह सके हैं, लेकिन उसके लिए क्या करते रहे, आपको घर बुलाते रहे, भाई ये हमको टेबल बेचना है, आप लोग कि नहीं, आप आते रहे घर देखते रहे, उसके बाद डिसाइड करते हैं हमको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन या फिर आपको चाहिए रहता है, लेकिन आप ढूंढते, आप किसको पूछो भाई आपके घर है कि नहीं, आपके घर सब लोग तुम पूछे। तो ये वेबसाइट में आप जाते हैं तो आपको क्या सेकंड हैंड चीज़ मिल जाता है। आप लोग नहीं देखे कभी ओलेक्स नहीं देखे? कौन कौन देखा है? एक और कोई, 2 और 3,
एक एक करके मत उठाओ ना, अगर जो जो देखा हाथ उठा दो। ओलेक्स जानते हैं, है ना? तो ओलेक्स ऐसे होता है, ठीक है। मोबाइल में आप जाओगे तो ऐप डाउनलोड करोगे ओलेक्स, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये तो बड़े बड़े चीज़ हो गए, है ना, कि भाई हम कहाँ से ऐप्स बनाएंगे, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं, हम क्या करेंगे, होता है ना, ऐसे दिमाग में आता है। तो बता रहा कि मुंबई में एक लड़का था, उसका नाम तिलक मेहता था। क्या था? तिलक मेहता था, है ना। तो एक दिन वो क्या करने गया, अपने जो अपने रिलेटिव होता है उसके यहाँ घूमने गए, है ना। नेक्स्ट डे उसका क्या था? एग्ज़ाम था। क्या था? एग्ज़ाम था। तो वो होता है ना, रिलेटिव करने जा रहे थे, कुछ कॉपी किताब अपना लेके चले गए कि वहाँ जाके थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ लेंगे करके, ठीक है। लेकिन वो एग्ज़ाम तो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, वो वहाँ गया था लेके, अब वो अपना पढ़ा या नहीं पढ़ा वो अलग चीज़ है। उसके बाद वो जब घर आया तो वो क्या, बुक्स को क्या किया, भूल गया। क्या हुआ? बुक्स को भूल गया। अब उसके दिमाग में आ रहा है भाई बुक्स नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ूँ करके, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वो क्या किया कि वो जो बुक्स है ना, वो तो उसको नहीं मिला। वो बहुत कोशिश किया मुझे मिल जाए करके, बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी दूर डिस्टेंस था, उतना दूर जाएंगे, नेक्स्ट डे हो जाएगा, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा, और एक बुक के लिए कौन जाएगा उतना दूर, ठीक है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना ऐसा हो कि कुछ एक यानी क्या बोलते हैं, जो मटेरियल है या जो थिंग है वो एक दिन में हमको मिल जाए। क्या क्या? उसकी उम्र कितनी थी मालूम है आपको? 13 साल। 13 साल में अपने चाचा के साथ में मिलके एक कंपनी तैयार किया जिसका टर्नओवर आजकल करोड़ों में। क्या है? सिर्फ एक छोटा सा आइडिया उसका कि मुझे एक दिन में मिल जाने चाहिए, और ये आप नेट में भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैं बोल दिया तो आप मान लिए या नहीं मान लिए, अलग चीज़ है। ये वो लड़का है, ये छोटा सा, उनको क्या किया, वो डिब्बे वाले को वो अपने साथ मिला लिया, जा के मिला, उनको अपने साथ मिला लिया। और क्या हुआ भाई, डिब्बे वाले तो अपना रोजगार कर ही रहे भाई, वो 200-300 कमाते होंगे, है ना, या ज़्यादा कमाते होंगे जो भी है। और उसके साथ अगर 100 रुपये ऐड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो वो जितने डब्बे वाले रहे वहाँ तो हज़ारों की संख्या में डब्बे वाले थे, है ना। वो इनके साथ में क्या हुआ, आइडिया के साथ में मिल गए। जब आइडिया के साथ में मिल गया तो क्या हुआ भाई, कुछ पैसे ये डिब्बे वाले भी कमाने लग गए, उसके थ्रू ये जो कुरियर कंपनी है वो भी चल पड़ी, है ना। आज उसकी टर्नओवर कितनी में है? करोड़ों में। और लड़के की उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी? 16 से 17 साल, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 17 साल के हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है कि हम इसके बाद क्या करें करके। जब तो व्यक्ति के पास फ्यूचर प्लानिंग ना हो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, कुछ हो सकता है जब हम सोचें, और जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ है, हर किसी के दिमाग में आता है आइडिया, और हर किसी को प्रॉब्लम आता है। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व मतलब हम सोचो हमारे समाज में बहुत सारे परेशानी रहती है, अगर उस परेशानी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, किससे? कुछ नए आइडिया से, कुछ रिस्क लेके, क्या करके, तो हम बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और हम कुछ पैसे भी क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आज पूरे भारत में स्टार्टअप चल रहे हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आया हूँ आप लोग के बीच में, है ना, कि भाई मैं जानता हूँ कि गाँव के लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, सूचना, सूचना पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो गांव के होते हुए भी उनके दिमाग में क्या होते हैं, आइडिया होते हैं। भाई हमको ये तो ग्लोबल लेवल पे सोचना नहीं है, पूरी दुनिया के लेवल पे हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारे गांव में क्या समस्या है। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? हमारे गांव में क्या क्या समस्या है? जी, ज़्यादा समस्या खोजना है सभी को, सभी के दिमाग में रहता है। हम कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होता है जब, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लेते हैं,
ठीक है। हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, रास्ते का पत्थर है ना, हम क्या करते हैं साइड चेंज कर देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की सोचें तो क्या इसका हम समाधान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम समाधान निकाल लिए तो हम क्या बन जाते हैं, ऑलरेडी एक हीरो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। मतलब भाई हम हमारे गांव में कोई समस्या है और उसका हम समाधान निकाल लिए तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो इस टाइप का काम करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये आइडियाज़ बनाना सीखें, है ना। हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ओला बताए, है ना, ओला क्या करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आपको घर घर जाकर टैक्सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जाओगे तुरंत, है ना, एक ऐप्स डाले उसमें मुझे रायपुर तक जाना है, इतना दूर जाना है, जहाँ तक वो जाएगा उतना आपसे चार्ज ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे जोमेटो का नाम सुने, जोमेटो को, हाँ सुने आप लोग, नहीं सुने? तो सोचो आप बिलासपुर यहाँ से ज़्यादा मुश्किल से 5-10 किलोमीटर दूर है, वहाँ जोमेटो चल रहा, मतलब आपको जैसे भूख लग रहा, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके वहाँ से पार्सल खाना मंगा सकते हैं। बिलासपुर में ही है, आपको विदेश की बात नहीं बता रहा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भाई आपको भूख लग रहा। अब ये भी होता है कि हम किस होटल में जाए, कहाँ अच्छा खाना मिले, उसमें ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छा खाना मिल रहा, कितने में मिल रहा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर में मंगा सकते हैं। हमको भूख लग रहा, हमको खाना मिल गया, हमको कुछ सामान चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, OLX में जाएंगे। किस में जाएंगे, OLX में जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है ना। वो जो लड़के का हम फोटो दिखाए उसका नाम है तारक मेहता, क्या है वो, देखो सिंपल चीज़ सोचा कि भाई एक ऐसा होना चाहिए जो हमको एक दिन में डिलीवर कर दे। वो डब्बे वाले के साथ इन्वॉल्व हुआ और उसकी कंपनी चल गई, और वो करोड़ों कमा लिया। किस उम्र में, 13 साल में। 13 साल में वो कंपनी स्टार्ट कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने गाँव के लिए ये करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक देते हैं थॉट बिल्डिंग ट्रेनिंग, ठीक है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। थॉट बिल्डिंग ट्रेनिंग मतलब हम ऐसे क्या करें जिसके द्वारा क्या हो, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। बिजनेस मतलब कुछ पैसे कमा सके। मैं 12वीं में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। और उस बिजनेस की जब हम विचार कर लिए तो हम किस तरह प्लान करें कि उसको हम सक्सेस कर लें, है ना। और जब हम प्लान बनाते हैं उस प्लान के रास्ते पे चलने को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं, है ना, कि भाई हम ये प्लान किए हैं। अब भाई जैसे मेरा प्लान था आप लोग को यहाँ समझाना, तो मैं क्या किया, उतना दूर से आया और मुझे यहाँ आए लगभग 2 घंटे हो गए, ठीक है। 2 घंटा मैं आप लोगों को समझाने के लिए वेट कर रहा था, ठीक है। तो मैडम थोड़ा सा टाइम दी, ठीक है, मैं आप लोग समझे जितना समझा सकता हूँ उतना समझा रहा। तो आपको पहला काम क्या करना है, ये शब्द को लिख लेना है। लिखे हो ना आप लोग, इसको इंटरनेट में क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे तो हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों को आपको समझ में आएगा। सबको मोबाइल तो होगा ना, है ना, घर में होगा, तो ये वर्ड्स को सर्च करना है, ठीक है। और अगर आप ये ट्रेनिंग